अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहां परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ी खांसी, जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं, और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है, और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं। तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, यो देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे तो सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहां कहां भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहां की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहां तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहां से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहां स्थिर होना चाहते हैं। हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से। परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी, आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा
परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सबदा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, न जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, और नहीं करी तो ये कुबद करे, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास, पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा। भगवान आप अपने आप को ही धोखा दोगे और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके 2 कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर वो ब्रवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे। एक जहाज में बैठकर सारे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता।
भगवान की तरफ नहीं बनती तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, इस काल की भांग या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्मा है परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान हो सिद्ध हो जाएगा एक दिन, वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि ये भगवान ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा और तारों ताश के कोत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी।